जुनून होना चाहिए मंजिल हासिल करने के लिए, वरना सपने तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। साथियों, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस में पैरा ओलंपिक खेल संपन्न किए गए। उसी सिलसिले में एक बोर्ड में एक पेपर की कटिंग आप देख रहे हैं, और ये कटिंग पर्सनली मुझे बहुत ही प्रेरक, बड़ी उत्साहवर्धक लगी, जिसे कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, शायद हम सभी को इसकी प्रेरणा मिलेगी। पेपर की कटिंग में लिखा है, तैराकी की पाठशाला। कुशीनगर के रधिया देवरिया गांव के तालाब में रोज 4 घंटे तैराकी की प्रैक्टिस करते हैं युवा। गांव के तालाब में ओलंपिक की तैयारी कर रही हैं बेटियां। कई नेशनल प्लेयर, तैराकी से 50 से ज्यादा को मिली सरकारी नौकरी। मटमैले पानी से निकल रहे चमकते सोना, चांदी और कांस्य। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रधिया देवरिया गांव की यह न्यूज है, जिसमें लिखा हुआ है कि गांव के ही एक तालाब में रोज गांव के युवा प्रैक्टिस करते हैं, 4 घंटे तैराकी का प्रैक्टिस करते हैं, और उसमें से कई युवा और युवतियां नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर खेल चुके हैं। कईयों ने वहां प्रैक्टिस करके सरकारी नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं। लिखा हुआ है इसमें, गांव के तालाब में तैराकी सीखकर कई बेटियां नेशनल लेवल पर खेल रही हैं। नेशनल लेवल पर सौम्या कांस्य पदक जीत चुकी हैं। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर तैराकी में अजीत ने 50 मीटर बटरफ्लाई में गोल्ड मेडल जीता। साथियों, जब भी कभी हम संसाधनों के अभाव की बात करते हैं, विपरीत परिस्थितियों की बात करते हैं, तो हमें ऐसी न्यूज, ऐसी खबरें हमें प्रेरणा देती हैं। हाल ही में संपन्न हुए पैरा ओलंपिक गेम्स वो गेम्स होते हैं जो पूरी दुनिया भर के लोग, दिव्यांग, जिनको जहां कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कोई विकृति होती है या शारीरिक का कोई अंग कमजोर होता है, ऐसे खिलाड़ी वहां भाग लेते हैं और भाग लेकर के अपना हुनर और अपना कौशल और अपना जुनून का प्रदर्शन करते हैं। संपन्न हुई इस प्रतियोगिता में भारत को 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित 29 पदक भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक में प्राप्त हुए हैं। आपको पता है, हाल ही में अभी सामान्य ओलंपिक पेरिस में ही संपन्न हुए, जिसमें भारत ने एक भी स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया। 6 पदक प्राप्त किए थे, लेकिन स्वर्ण पदक एक भी नहीं थे। यह हम सबके लिए एक प्रेरणा की बात है कि शरीर से कुछ कमजोर होते हुए भी, शारीरिक अंग पूर्णता विकसित ना होते हुए भी, यदि जुनून साथ हो तो कोई बाधाएं, कोई कठिनाइयां, कोई परेशानियां किसी को रोक नहीं सकती। या हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा है। 140 करोड़ के इस देश में सामान्य ओलंपिक में हम एक भी गोल्ड मेडल नहीं ले पाए, जबकि हमारे पैरा ओलंपियंस ने 7 स्वर्ण पदक ला करके स्वर्णिम भारत की तस्वीर ली थी। 7 स्वर्णिम भारत। अवनी लखेरा शूटिंग में, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो में, नवदीप सिंह जेवलिन थ्रो में, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, नीतेश कुमार बैडमिंटन में, प्रवीण कुमार हाई जंप में और धर्मवीर क्लब थ्रो में, ऐसे 7 स्वर्ण हमको प्राप्त हुए हैं। देखिए, चाइना 94 स्वर्ण सहित 220 पदक में प्रथम स्थान पर रहे। ब्रिटेन 49 स्वर्ण सहित 124 पदक पर दूसरे स्थान पर है, और यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका 36 स्वर्ण सहित 105 पदक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर है। लेकिन इस पेरिस पैरा ओलंपिक में मात्र 7 स्वर्ण ही नहीं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके नाम रोशन किया है। हम उन्हें सबको सल्यूट करते हैं और धन्यवाद देते हैं और सबको शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं। हमने पूर्व के वीडियो में बताया था कि मध्य प्रदेश के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। प्राची यादव, पूजा ओझा, कपिल परमार और रुबीना फ्रांसिस। इन चारों खिलाड़ियों में से कपिल परमार, जो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से हैं,
ब्लाइंड हैं, जूडो से संबंधित है, आपने कांस्य पदक प्राप्त किया है। रूबीना फ्रांसिस जबलपुर जिले से संबंधित है, पैरा शूटर है और आपने भी कांस्य पदक प्राप्त किया है। ऐसे अन्य बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। शीतल कुमारी जो सबसे कम उम्र की पैरा ओलंपियंस हैं। राकेश कुमार के साथ में मिक्स्ड आर्चरी में आपने कांस्य पदक प्राप्त किया है। और हाई जंप में मरियप्पन एंगा बेल्लू हाई जंप में ये पिछले 3 बार से पैरा ओलंपिक में आप पदक प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई है।